हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि जब हमारे बर्थ चार्ट में लग्न से या चंद्रमा से चौथे भाव के ऊपर से शनि ग्रह का ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, तो वो किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में देता है। इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से ये 2.5 वर्ष का जो ट्रांजिट है ये फाइनली हमारी प्रोग्रेस में किस तरह से योगदान देता है, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि साढ़े साती और शनि की अष्टम अढैया के बाद शनि ग्रह का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाने वाला ट्रांजिट जो है वो है शनि ग्रह जब हमारे बर्थ चार्ट में लग्न से या चंद्रमा से चौथे भाव के ऊपर से जब ट्रांजिट करता है, तो 2.5 वर्ष का ये समय हमारे जीवन में बहुत से अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को ला सकता है। हमें इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से ये जो 2.5 वर्ष का ट्रांजिट है ये फाइनली हमारी उन्नति में ही, हमारी प्रोग्रेस में ही अपना योगदान देता है। तो इसी के विषय में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को शनि देव एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसी के साथ ही जिन भी व्यक्तियों का स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न है या जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर की राशि में है, तो उन सभी व्यक्तियों के जीवन में जो है चौथे भाव का शनि का जो अढैया है वो शुरू होने जा रहा है। और इन सभी व्यक्तियों को जिनका कि स्कॉर्पियो लग्न है या जिनकी राशि स्कॉर्पियो है, इन सभी व्यक्तियों को इस 2.5 वर्ष के दौरान बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब भी शनि ग्रह बर्थ चार्ट में लग्न से या चंद्रमा से चौथे भाव के ऊपर से जब ट्रांजिट करता है तो वो जीवन में बहुत से अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को लेकर आता है। तो यदि इसी तरह से यदि हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, अप्स एंड डाउन्स को, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष को और इसी तरह से हमारे जीवन में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को भी। तो इसी तरह से अगर हम हमारे बर्थ चार्ट के चौथे भाव की बात करें तो चंद्रमा को चौथे भाव का कारक माना जाता है और चौथे भाव को सुख स्थान माना जाता है। तो जब चौथे भाव यानी कि सुख भाव के ऊपर से शनि जैसे ग्रह का ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, तो वो जीवन में बहुत से अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को लेकर आता है, लेकिन वो फाइनली जो है व्यक्ति की खुद की प्रोग्रेस में ही योगदान देते हैं। तो देखिए, हमारे बर्थ चार्ट का जो चौथा भाव है उसे सुख स्थान माना जाता है, कंफर्ट जोन माना जाता है। लेकिन जब हमारे बर्थ चार्ट के चौथे भाव के ऊपर से लग्न से या चंद्रमा से चौथे भाव के ऊपर से जब शनि जैसे ग्रह का ट्रांजिट होता है तो हमारे कंफर्ट जोन में ही हमारा कंफर्ट जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शनि ग्रह जो है 10वें भाव का स्वामी माना जाता है, कर्म भाव का स्वामी माना जाता है। तो जब यही कर्म भाव का स्वामी शनि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के चौथे भाव यानी कि सुख स्थान के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति को जो है उसके कंफर्ट जोन में ही व्यक्ति का कंफर्ट जो है वो काफ़ी कम होने लगता है और व्यक्ति को खुद के ही घर में पहले से अधिक काम करना पड़े, इस बात की संभावना भी हमेशा रहती है। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो नेटिव के परिवार के सदस्य जो हैं इस तरह की शिकायत भी कर सकते हैं कि व्यक्ति घर पर ही जो है ऑफिशियल काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस तरह से शनि का चौथे भाव का ट्रांजिट जो है व्यक्ति के जीवन को
बहुत तरह से प्रभावित करता है। तो इसके साथ ही इसका अगला प्रभाव जो है, यदि व्यक्ति बहुत समय से कुछ नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने की प्लानिंग कर रहा है या फिर कुछ रेनोवेशन करवाने की प्लानिंग कर रहा है, तो शनि के लग्न से या चंद्रमा से चौथे भाव के ट्रांजिट के दौरान व्यक्ति इस तरह कर पाए, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ये उसके लिए फेवरेबल टाइम हो सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति को इस बात की का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि ग्रह जो है वो देरी का कारक माना जाता है, डिलेज का कारक माना जाता है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति ने यदि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया है या रेनोवेशन का काम शुरू करवाया है, कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ नया बनवाने का काम यदि शुरू करवाया है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वो काम जो है वो एक्सपेक्टेड टाइम से देरी से समाप्त हो, इस तरह की संभावना ये ट्रांजिट बनाता है। और इसके साथ ही जो चौथे भाव के ऊपर से शनि का जो ट्रांजिट है, घर में जो है वाटर सप्लाई से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं भी दे सकता है, या घर में जो है सीलन की समस्या भी इस दौरान अत्यधिक देखने में आ सकती है। और चौथा भाव जो है वो मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बर्थ चार्ट में शनि जो है वो वेल प्लेस्ड है, तो व्यक्ति इस ट्रांजिट के दौरान मदर की बहुत ज़्यादा सेवा कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि इस ट्रांजिट के दौरान व्यक्ति का अपनी मदर से व्यर्थ की बातों पर ही कला कलेश होने की संभावना भी बनती है। तो अगर हम चौथे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें, तो वो हमारे बर्थ चार्ट के छठे भाव के ऊपर आती है, जो कि रोग, ऋण और रिपु को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत देर से अपनी सेहत के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति लापरवाही बरत रहा था, तो यही वो समय है जब व्यक्ति को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान हो जाना चाहिए। उसको जो है कंप्लीट हेल्थ चेकअप इस ट्रांजिट के दौरान ज़रूर करवाना चाहिए समय समय पर। और इसके साथ ही जो छठा भाव है वो झगड़ों को भी, संघर्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति को व्यर्थ में ही दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे शनि के चौथे भाव से उसकी सातवीं दृष्टि जो है वो 10वें भाव के ऊपर आती है, जो कि कर्म भाव माना जाता है। तो इस ट्रांजिट के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति को प्रोफेशनल लेवल पर लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है। तो इसके बाद जो है चौथे भाव से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पर आती है, यानी कि फर्स्ट हाउस के ऊपर आती है। और प्रथम भाव से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि ग्रह का ये जो चौथे भाव का जो ट्रांजिट है, ये अकेला ऐसा ट्रांजिट है जब शनि की 10वीं दृष्टि जो है फर्स्ट हाउस के ऊपर आती है, यानी कि हमारे खुद के ऊपर आती है। तो इस तरह से इस ट्रांजिट के दौरान शनि ग्रह जो है वो व्यक्ति को उसकी ड्यूटीज़ का बोध करवाते हैं, उसके कर्तव्यों का एहसास करवाते हैं। और यदि व्यक्ति जाने अनजाने में पिछले बहुत समय से पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सी चीज़ों के प्रति लापरवाही बरत रहा था, स्पेशली हेल्थ के प्रति यदि वो पिछले कुछ सालों से लापरवाही बरत रहा था, तो यही वो समय है जब व्यक्ति को जो है हेल्थ के प्रति सीरियस हो जाना चाहिए। इसके साथ ही और जो भी उसकी लाइफ के जो पेंडिंग एस्पेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर वो पिछले बहुत से समय से ध्यान नहीं दे पा रहा था, उन सभी मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि का ये जो ट्रांजिट है, ये व्यक्ति के मन को भी बहुत गहरे से प्रभावित
कर सकता है। तो व्यक्ति के मन के ऊपर एक अजीब सी जो है डीप डिप्रेशन व्यक्ति जो है वो फील कर सकता है, और बहुत बार वो समझ ही नहीं पाता कि उसके मन के ऊपर जो एक अजीब सी उदासी है, जो एक अजीब सी परेशानी वो जो फील कर रहा है, उसकी वजह आखिर क्या है। और शनि के इस ट्रांजिट के दौरान इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जो व्यक्ति है उसको अपने आसपास के लोगों की सच्चाई के बारे में भी पता चले और वो एक भ्रम की स्थिति से बाहर निकल पाए। तो शनि का ये जो ट्रांजिट है ये व्यक्ति को भ्रम की स्थिति से निकाल कर जो है सच्चाई से अवश्य ही अवगत करवाता है। तो इस तरह से शनि का ये जो ट्रांजिट है ये व्यक्ति को आत्ममंथन की तरफ भी लेकर जाता है, ताकि व्यक्ति अपने पिछले बहुत से सालों से जिन चीज़ों के प्रति वो लापरवाह रहा है उन सभी चीज़ों के प्रति वो व्यक्ति जो है वो सतर्क हो जाए। तो इस तरह से शनि का ये जो ट्रांजिट है ये व्यक्ति को पहले से बेहतर बनने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि शनि के इस चौथे भाव के ट्रांजिट के 2.5 वर्ष के समय के दौरान व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके जल का और दूध का दान जो है वो अवश्य ही करना चाहिए, और स्पेशली शनि अमावस्या के दिन पर। और इसके साथ ही इस ट्रांजिट के दौरान महादेव की आराधना भी व्यक्ति के जीवन के बहुत सी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।